हेलो एवरीवन, आरसी ट्रेडिंग के साथ मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेके मार्केट एनालिसिस फॉर बाइनरी ट्रेडिंग। यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे मार्केट को और यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लेस करेंगे। पहले तो मैं अपने यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया और इसी के साथ मैं यहाँ से एक ट्रेड लूँगा अप डायरेक्शन की, जो जब भी लेवल को टच करेगी मार्केट उससे अपोजिट साइड की हमें ट्रेड ले लेनी है। मार्केट में एक तरीके से तभी हमें लेवल्स को ड्रॉ करना जब हमें टच पॉइंट काफ़ी मिल जाए। और एक यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ एक लेवल लगा लेता हूँ जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ये दोनों लेवल। और एक मैंने यहाँ पे ट्रेड लाइन पहले से ही ड्रॉ कर रखी है क्योंकि मार्केट डाउन डायरेक्शन में थी, इसलिए मैंने यहाँ से लगा दी और लेवल को ये टच करेगी मैं नेक्स्ट कैंडल पे एक ट्रेड मारूंगा अप डायरेक्शन की। और यहाँ से ले लेता हूँ मैं $30 की अप डायरेक्शन की एक ट्रेड, जो कि देखो कि वो मैं इसलिए ट्रेड ले रहा हूँ कि क्योंकि जब भी लेवल को टच करती है मार्केट, लेवल को टच करती है ब्रेक करती है उसके बाद रिवर्सल आता है। यदि इस कैंडल पे रिवर्सल नहीं आया तो नेक्स्ट कैंडल पे श्योर श्योर टू मैं 100% वह रिवर्सल देगी देगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको ट्रेड कहाँ पे कर रहे हो कहाँ पे नहीं। यदि आपको यही नहीं पता होगा कि ट्रेड कहाँ पे लगा रहा हूँ मैं कहाँ पे नहीं, यदि ये कैंडल रेड बनी तो नेक्स्ट कैंडल पे मैं अप डायरेक्शन की एमटीजी ले लूँगा और वह कैंडल 101% ग्रीन बनेगी। ठीक है। और बाकी इस कैंडल का भी कोई पता नहीं है, ये बाकी ये हो सकता है कि इसने लेवल को ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडल पे अप डायरेक्शन में हम दो ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इस कैंडल पे हमें लॉस हो गया है पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से तुरंत अप डायरेक्शन की दो ट्रेड ले लेता हूँ $30 की। और इसमें आपको घबराना नहीं है, यदि आपका एक दो पॉइंट लॉस भी हो जाता है, एक दो स्टेप आपको ज़्यादा ट्रेड लेनी पड़ जाए तो ले लेनी चाहिए। यदि आप उस तरीके से नहीं आपको मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो आप रेगुलर अपना लॉस ही कराते रहोगे, फिर क्या फ़ायदा उसमें। यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, यदि आपकी एक्यूरेसी में इतना दम है कि आप एक ट्रेड लॉस करते हो एक ट्रेड विन करते हो, तो उससे भी अच्छा हो सकता है कि आप एक ट्रेड लॉस कर लो और दूसरी ट्रेड विन कर लो, वो भी बेटर है यदि आपको पता हो कि आपकी किस तरीके से आपकी एक्यूरेसी है वो किस तरीके से वह काम करती है। जिस तरीके से अब ये ट्रेड लॉस हो गई थी, मुझे पता था, मैंने पहले ही बोल दिया था 101% वो ग्रीन कैंडल बनेगी और मैंने यहाँ पे डबल अमाउंट की ट्रेड मार दी क्योंकि लेवल को ब्रेक किया था पिछले वाली कैंडल ने। और यहाँ से मैंने अप डायरेक्शन की दो ट्रेड ली और ये अपनी श्योर शॉट विन हो चुकी है। इसी के साथ हम नेक्स्ट कैंडल पे लेंगे एनालिसिस के साथ, क्योंकि जब भी मार्केट लेवल को टच करेगी यहाँ से अप डायरेक्शन की हम ट्रेड ले सकते हैं। और देखते हैं कहाँ पे हमें मिलेगी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का वेट हमेशा करते रहना चाहिए, ये नहीं कि आप कहीं पे भी ट्रेड प्लेस कर दो, उसमें आपको ना तो कोई बेनिफिट मिलेंगे और ना कुछ। थोड़ा मार्केट नीचे आने की वेट कर रहा था पर नीचे नहीं आई, ऊपर ही रहेगी, 30 सेकंड से पहले ही मैंने वहां से ट्रेड प्लेस कर दी। पर कोई बात नहीं, वो हम देखेंगे क्या करेगी मार्केट क्या नहीं, पर जो लेवल पे मजा आना वो मजा बीच में नहीं है ट्रेड लेने में। ठीक है। उसमें क्या हो जाता है कि ज़्यादा चांस आपके हो जाते हैं विनिंग के, ज़्यादा चांस होंगे तो वहीं पे हमें अपनी ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। और मैंने तुरंत यहाँ से एमटीजी ले लिया अप डायरेक्शन की और ये ट्रेड अपनी 101% श्योर शॉट विन रहेगी क्योंकि यहाँ पे लेवल भी था और पिछले वाली कैंडल ने बिल्कुल लेवल पे क्लोजिंग दी। लेवल पे क्लोजिंग देते के साथ यहाँ से अप डायरेक्शन की मैंने तुरंत दो ट्रेड प्लेस कर दी है और देखते हैं इनका रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं। जहाँ तक है मेरे हिसाब से ये ट्रेड अपनी दोनों की दोनों विन रहेगी, क्योंकि इतना आपको पता होना चाहिए कि आपकी ट्रेड कहाँ तक मोमेंटम कर सकती है। और यदि पिछले वाली कैंडल कहाँ यहाँ पे क्लोज हुई है, लेवल पे क्लोज हो जाती है जब भी कोई कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल उसके रिवर्सल दे देती है। जब भी कोई कैंडल लेवल पे क्लोज होती है तो उसके दूसरी कैंडल आने वाली है, जो कैंडल बनेगी वह उसके अपोजिट साइड जाती है। और ये कैंडल अपनी
चाहे हमें छोटे पॉइंट से विन कराए, लेकिन विन जरूर कराएगी। एंड 101%। और देखो एकदम से मोमेंटम आया, क्योंकि इस कैंडल ने विन कराना था हमें। और जो इस ट्रेड को हम थोड़ा मार्जिन पे लेते तो बहुत अच्छे पॉइंटों से हम इस ट्रेड को विन कर लेते, पर ये फिर भी हम इस ट्रेड को विन कर चुके हैं। और यहाँ से मैं एक ट्रेड और ले लेता हूँ डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि ये जो ट्रेड थी ये इसलिए लगाई है मैंने, जो अब चल रही है, क्योंकि ये ट्रेड लाइन को टच कर रही थी, ट्रेड लाइन से भी ऊपर चलेगी थी। तो मैं ट्रेड लाइन का वेट कर रहा था, जब भी मार्केट ट्रेड लाइन को आएगी जोन सी भी कैंडल, वहां से मैं एक ट्रेड ले लूंगा डाउन डायरेक्शन की। ठीक है। और ये थोड़ी ऊपर गई और मैंने यहीं से ले ली डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड। देख सकते हो आप ये ट्रेड कितने मोमेंटम हो रहा है अब इस ट्रेड में। इस तरीके से यदि कोई मार्केट चल रही है तो उस मार्केट से आपको बचना है, ना कि उसमें आप ट्रेड मारो। ठीक है, ट्रेड मारोगे तो ऐसी मार्केट में ही ज़्यादातर लॉस होने के चांस हो जाते हैं। इस मार्केट से आपको बचना ही बचना है। ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये ट्रेड आप विन कर चुके हैं। और देखेंगे थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ से मैं एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लूँगा। और बिल्कुल वही किया, क्योंकि यहाँ पे वीक पॉइंट आप देख सकते हो, 3-4 वीक यहाँ पे इकट्ठी है, इसलिए मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड मारी है। और कुछ चक्कर नहीं था इसका, और ये थोड़ा बहुत नीचे तक आ चुकी थी ये कैंडल। बस यही इसके मेन जो पॉइंट थे कि इस ट्रेड को लेने के। ठीक है, ना कि ये कि भाई मैं आपको बता दूं कुछ भी कि ड्रैगन फ्लाइज, पता नहीं यार, 100 तरह की चीजें है आज के टाइम में मार्केट में जो लोग शेयर करते हैं और गलत नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिक यही चीज है जो आपको ट्रेडिंग में सीखनी चाहिए। ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, जो बंदा इनमें एक्सपर्ट हो गया उसे बंदे को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना किसी स्ट्रेटजी की, ना किसी बग की, ना किसी के सिग्नल की। बस अपने आप पे मेहनत करो और लाइव मार्केट में आगे बढ़ो। और मैंने यहाँ से और एक ट्रेड ले ली डाउन डायरेक्शन की। आप देख सकते हो जो ट्रेड लाइन है वो इसके ही पॉइंट से होती हुई आगे जा सकती थी, इसलिए मैंने यहीं से ले ली डाउन डायरेक्शन की। ट्रेड लाइन आगे तक नहीं है, इसलिए मैंने यहीं से ले ली डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड। क्योंकि मैं, देखो मैं स्ट्रक्चर पे ट्रेड करता हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है, लेवल्स कहाँ पे है, लेवल्स कैसे काम करते हैं, इस बात को आपको पता ही है। जब भी लेवल मार्केट को टच करते हैं, जोन सी भी कैंडल होती है, जब भी कैंडल लेवल को टच करती है उसके अपोजिट साइड कैंडल जाती ही जाती है 101%। और यही किया मैंने, यहाँ से ले ली थी एक ट्रेड, और ये भी ट्रेड अपनी हो चुकी है अच्छे खासे पॉइंट से विन। और मैं नेक्स्ट कैंडल पे और ले लूँगा अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी। मैं तुरंत यहाँ से एक ट्रेड और प्लेस करूँगा अप डायरेक्शन की। दोबारा से देखते हैं, ये मार्केट एक बार मौका देती है, 2 बार देती है, तीसरी बार तो हम भी नहीं छोड़ते। ठीक है, और मैंने यहाँ से लगा दिया अप डायरेक्शन की एक ट्रेड। और देखो भाई मौका नहीं छोड़ना, ठीक है, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका चांस चले भी जाता है तो उस चीज़ का दोबारा से वेट करो, मार्केट दोबारा से आपके लेवल पे आएगी और दोबारा से आप ट्रेड ले लो, अपने पैसे को बचाओ। फिर आप, जब तक आप अपने पैसे को नहीं बचा पाओगे तो उस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट भी नहीं कर पाओगे, उस पर ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ें होती है जिनको आपको ध्यान में रखना है। और ये ट्रेड अपनी देखते हैं कहाँ तक हमें प्रॉफिट कराएगी या लॉस, क्योंकि मुझे पता है ये मैंने लेवल के करीब ली थी, तो ये ट्रेड अपनी हो गई है प्रॉफिट में। और अच्छा खासा पॉइंट से प्रॉफिट भी हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी तरीके से आपको एनालिसिस के साथ ही आपको मार्केट को एनालिसिस करो और फिर आप ट्रेड करो, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो और चैनल को करो सब्सक्राइब।